आज नारनौल पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा व कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का नारनौल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर महेंद्रगढ़ से कांग्रेस के विधायक राव दान सिंह व पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नारनौल में मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन पहले ठगबंधन था और अब ये लठबंधन हो गया है। रोजाना इन दोनों पार्टियों के जोड़ तोड़ की सूचनाएं आती रहती हैं। इनमें अब रोजाना सत्ता के लिए लड़ बज रहे हैं। वे आज नारनौल में कार्यकर्ताओं को भिवानी में 9 जुलाई को आयोजित होने वाली रैली का निमंत्रण देने आए थे। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जेजेपी ने बीजेपी से केवल भ्रष्टाचार का लाइसेंस लेने के लिए गठबंधन किया था, लेकिन अब ये गठबंधन टूटने के कगार पर है। उन्होंने कहा कि बीजेपी व जेजेपी की सरकार से प्रदेश का हर वर्ग दुखी है तथा कोने कोने से आवाज आने लगी है कि बीजेपी जेजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अंबाला लोकसभा के उपचुनाव नहीं करवाना चाहती, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उपचुनाव करवाए तो उनकी करारी हार होगी। केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि अंबाला उपचुनाव जल्दी करवाए। उन्होंने कहा कि मणिपुर जल रहा है तथा केंद्र और मणिपुर की सरकार आराम से सो रही है। देश में इतनी बड़ी त्रासदी होने के बावजूद भी केंद्र सरकार इस पर लगाम लगाने के लिए कोई कार्य नहीं कर रही है, जिसके चलते सैकड़ों की संख्या में लोग मर गए हैं तथा बेघर भी हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी जब मणिपुर के लोगों से मिलने तथा उनके आंसू पोंछने के लिए जाते हैं तो उनको रोक लिया जाता है और लोगों से नहीं मिलने दिया जाता है। उन्होंने कहा कि आगामी मानसून सत्र में वे मणिपुर का मुद्दा संसद में उठाएंगे तथा मणिपुर के लोगों को न्याय दिलाने के लिए मांग करेंगे। 9 तारीख को भिवानी में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले भी 7 कार्यक्रम हो चुके हरियाणा के 7 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में। 8 में भिवानी में है। इसके बाद 4 रोहतक लोकसभा क्षेत्र और उसमें सारे ही कांग्रेस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे कांग्रेस के नेता विपक्ष और तमाम कांग्रेस के विधायक और सांसद लोगों के बीच में रहेंगे। 8 तारीख को उन लोग आ जाएंगे। बहुत से जो अलग अलग संगठन हैं उनकी बात हम जो अपने अपने बातों को रखना चाहें विधायक दल के आगे, संसदीय दल के आगे, उनसे हम 8 तारीख को मिलेंगे। 9 तारीख को पब्लिक मीटिंग वहाँ पे की जाएगी भिवानी में और उसका हमने आज निमंत्रण दिया है। लोगों में बहुत ज़्यादा अच्छा रुझान देखने को मिला है। मैं इसके लिए सभी पूरी महिला जिले की कांग्रेस पार्टी की टीम को अपनी जगह बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज आपने भी देखा होगा इतनी गर्मी में लोग, इतनी गर्मी में, इतनी ह्यूमिडिटी में, इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आए लगातार, ये तो जो रस्ते में लगभग 20 जगह अलग अलग स्वागत किया गया और इतनी बड़ी संख्या में तो संकेत इस बात का है कि पूरे प्रदेश में बदलाव का प्रदेश का मन बन चुका है। हरियाणा का 70 सरकार में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंच चुका है और लोगों ने फैसला किया है सरकार से पैसा दिखाओ और प्रदेश के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है कि बीजेपी जेजेपी की सरकार जा रही है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार हुड्डा साहब के नेतृत्व में आ रही है। सर, ये तो आपने निमंत्रण दिया है। मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने भी बीजेपी और बीजेपी के गठबंधन पर मन से कहा है। वो उनका आपस का, मैंने तो पहले ही कहा कि ये गठबंधन नहीं है, पहले तो ठगबंधन है क्योंकि 51 से पेंशन पे गठबंधन नहीं हुआ। ये तो हरियाणा में प्रदेश में भ्रष्टाचार का लाइसेंस लेने के लिए इन्होंने जाके समर्थन दिया था और दूसरा अब जो ठगबंधन था वो लठबंधन हो गया, आपस में लठ बज रही कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। तो ये इसका इस तरह का गठबंधन हरियाणा क्या भला करेगा, लोग अंदाजा लगा सकते हैं। अंबाला लोकसभा चुनाव की बात करें, हम अंबाला लोकसभा चुनाव के लिए पूरा कांग्रेस पार्टी तैयार है। वो सरकार से कहना चाहते चुनाव कराए, तो अटकलें बीच में आती है कि चुनाव ये होगा कि नहीं होगा। इन जितने अटकलें हैं उनको पूर्ण विराम लगाते हुए जल्द से जल्द सरकार को चुनाव अंबाला कराना चाहिए। हम सरकार कांग्रेस पार्टी सरकार के चुनाव को तैयार है। देखिए ये भी फैसला होगा कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का हमारा तरीका वो वही फैसला लिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूर्णतः और अंबाला की जनता हम इस चुनाव के लिए तैयार हैं। अंबाला लोकसभा चुनाव में जो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी। सर, राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा के ऊपर बीजेपी कहती है राजनीतिक मणिपुर इतने दिनों से मणिपुर के अंदर जो घटनाक्रम चला वो तो पूरे देश में देखा। इतनी बड़ी संख्या में लोग बेघर हो जाएं, लोग घर जला दिए जाएं, लोगों की वहाँ पर जो है इतने बड़ी संख्या में लोगों की जान चली जाए, जान माल का नुकसान ऐसा आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा ऐसा उदाहरण दिया जा रहे हैं। ऐसे में
कोई केंद्र से कोई प्रधानमंत्री छोड़िए, कोई अगर केंद्र सरकार में कोई मंत्री भी थी है वहाँ पर जाके ना देखे। तो कांग्रेस एक देश की विपक्षी सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी है, वहाँ पे जाके क्या परिस्थिति है उसके बारे में जानने का अधिकार कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी को है। अभी संसदीय दल की भी आज हमारी ट्रेनजी की मीटिंग है, जिसके लिए मैं यहाँ से जाऊँगा। उसमें भी मैं समझता हूँ कि क्योंकि जब मानसून सत्र शुरू होगा तो निसंदेह मणिपुर की बातें भी हम मानसून सत्र में उठाने का काम करेंगे। किसी को जाना उनका जो है इस बात को, जब कोई अगर देश में किसी भी क्षेत्र में किसी भी वर्ग को अगर कोई आहत कोई होता है तो उसके आंसू पोंछने क्या विपक्ष नहीं जा सकता। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, किसी के आंसू पोंछने में ये भी अगर गलत है तो भाजपा तो हम क्या उम्मीद रखेंगे? जल्दी संगठन का विस्तार लगातार चल रहा है और लगातार हमारे, और दूसरी बात हमारा संगठन मजबूत है, गांव-गांव में हमारा संगठन है। यही कारण आज हरियाणा में लहर है, यही कारण है पिछले 10 महीने में 25 के करीब पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी में अलग अलग क्षेत्रों से हर वर्ग से 25 पूर्व विधायक हरियाणा के कांग्रेस में शामिल हुए हैं, बाकी दलों को छोड़ते हुए। यही कारण है कि बीजेपी ने कहा संगठन नहीं था हमारा, फिर भी हमारी 31 सीट आ गई। तो संगठन हमारा मजबूत है, धरातल तक है, लेकिन जो कुछ अपना पदों कहते हैं जो कुछ पद हैं अलग अलग संगठन के लिए उनको लेकर विस्तार समय पे कांग्रेस का हाईकमान यह तय करेगा। कोई गुटबाजी नहीं, हमारी कोई गुटबाजी नहीं।